जब पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, तब उनके पास सिर्फ कुछ गोलियां बची थीं। जिंदा पकड़े जाना आसान था, लेकिन उन्होंने आसान रास्ता नहीं चुना। उस दिन एक जवान ने अपनी जान दी, लेकिन अपना वादा नहीं तोड़ा। 27 फरवरी, एक ऐसी तारीख जो सिर्फ कैलेंडर का दिन नहीं है। ये याद दिलाता है कि कुछ लोग जिंदगी लंबी नहीं जीते, लेकिन इतनी गहरी जीते हैं कि उनका नाम कभी नहीं मरता। वो थे चंद्रशेखर आजाद। नंबर 1, द इंटरनल स्ट्रगल। चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए एक सिंपल परिवार में। उनका बचपन किसी राजा महाराजा जैसा नहीं था। नॉर्मल सपने हो सकते थे, पढ़ाई, जॉब, शादी, फैमिली। लेकिन समय नॉर्मल नहीं था। देश गुलाम था, गलियों में डर था, लोगों की आंखों में बेइज्जती थी। एक जवान लड़का जब इनजस्टिस देखता है तो उसके अंदर दो आवाजें लड़ती हैं। पहली आवाज कहती है, अपनी लाइफ संभालो, सेफ रहो। दूसरी आवाज कहती है, ये गलत है, इसके खिलाफ खड़े हो। आजाद के अंदर भी यही कॉन्फ्लिक्ट था। वो सिर्फ गुस्से में रेवोल्यूशनरी नहीं बने। उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया, समझा, फील किया। उन्होंने देखा कैसे लोगों को बिना वजह पीटा जाता है, कैसे कानून सिर्फ एक तरफ का होता है, कैसे अपने देश में अपने ही लोग पराये बना दिए गए हैं। अंदर एक जलन थी, लेकिन साथ में डाउट भी था। मैं अकेला क्या कर सकता हूं? फैमिली का क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया तो? ये सवाल हर यंग इंसान के दिमाग में आते हैं। डिफरेंस ये है, ज्यादातर लोग इन सवालों से डर जाते हैं। आजाद ने इन सवालों को इग्नोर नहीं किया। उन्होंने उनका जवाब ढूंढा। उन्होंने डिसाइड किया, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई तो जिंदगी का क्या मतलब? उनके लिए फ्रीडम सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं था, वो पर्सनल था। उन्हें गुलामी सिर्फ सिस्टम में नहीं दिखती थी, वो उन्हें सोच में दिखती थी, और वो सोच तोड़ना चाहते थे। नंबर 2, द डिफाइनिंग डिसीजन। कोर्ट का वो पल जब उनसे नाम पूछा गया। उन्होंने कहा, आजाद। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक अनाउंसमेंट था। फादर का नाम, स्वतंत्रता, एड्रेस, जेल। उस मोमेंट में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिफाइन कर दी। ये डिसीजन रिस्की था। इसका मतलब था नो टर्निंग बैक। अगर वो नॉर्मल नाम बोल देते, शायद नॉर्मल लाइफ मिल जाती, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खुद लिखी। उस दिन उन्होंने एक प्रॉमिस किया, मैं कभी जिंदा पकड़ा नहीं जाऊंगा। सोचो, इस प्रॉमिस का वेट क्या था? हर मिशन में मौत का चांस, हर दिन पुलिस का डर, हर रात अनसर्टेनिटी। वो भाग सकते थे, वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे, वो माफी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज किया कमिटमेंट। रिस्क क्या था? टॉर्चर, जेल, पब्लिक एग्जीक्यूशन। सैक्रिफाइस क्या था? मां का प्यार, नॉर्मल यूथ लाइफ, फ्यूचर की सिक्योरिटी। फिर भी उन्होंने हां कहा, क्योंकि कुछ लोग कंफर्ट नहीं, कैरेक्टर चूज करते हैं, और कैरेक्टर का प्राइस होता है। नंबर 3, फिलॉसफी एंड आइडियोलॉजी। चंद्रशेखर आजाद वायलेंट थे या वो एक थिंकर थे? उनकी आइडियोलॉजी सिंपल थी, फ्रीडम मांगी नहीं जाती, ली जाती है। उनके लिए आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, उनके लिए आज़ादी का मतलब था अपनी पहचान वापस लेना। वो मानते थे कि अगर तुम इनजस्टिस को एक्सेप्ट करते हो तो तुम भी उस सिस्टम का हिस्सा हो। उनकी सोच 3 चीजों पर टिकी थी, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्शन। सिर्फ स्पीच देना उनका स्टाइल नहीं था, वो एक्शन में बिलीव करते थे। उन्होंने अपनी लाइफ को एग्जाम्पल बनाया। उनका मानना था कि अगर यूथ खड़ा हो गया तो सिस्टम हिल सकता है। वो अलग क्यों थे? क्योंकि उन्होंने ब्लेम गेम नहीं खेला, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उन्होंने अपने आप से पूछा कि अगर मैं नहीं तो कौन? ये सवाल आज भी रेलेवेंट है। नंबर 4, साइकोलॉजी ऑफ करेज। करेज का मतलब ये नहीं कि डर नहीं लगता। करेज का मतलब है डर के बावजूद सही काम करना। आजाद को डर नहीं लगता था? बिल्कुल लगता होगा, लेकिन उन्होंने फियर को कंट्रोल किया। कैसे? डिसिप्लिन से। वो फिजिकली स्ट्रांग थे, रेगुलर ट्रेनिंग करते थे, अपने शरीर और दिमाग दोनों को ट्रेन करते थे। जब बॉडी स्ट्रांग होती है, माइंड भी स्टेबल होता है। उन्होंने अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा। उनका गुस्सा ब्लाइंड नहीं था, वो फोकस था। सैक्रिफाइस माइंडसेट डेवलप किया। जब इंसान मेंटली रेडी हो जाता है कि मैं सब कुछ खोना एक्सेप्ट करता हूं, तब उसे डराना मुश्किल हो जाता है।
उन्होंने अपनी डेथ का डर पहले ही तोड़ दिया था, और जिस इंसान को डेथ का डर कंट्रोल नहीं करता, उसे कोई सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकता। उनका करेज लाउड नहीं था, वो साइलेंट था, स्टेडी था, कंसिस्टेंट था। नंबर 5, लीडरशिप ब्रेकडाउन। लोग उन्हें फॉलो क्यों करते थे? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ब्रेव थे। लोग उन्हें फॉलो इसलिए करते थे क्योंकि वो खुद रिस्क लेते थे। वो पीछे नहीं खड़े होते थे, वो फ्रंट लाइन में होते थे। लीडरशिप का बेसिक रूल है, पीपल फॉलो एक्शंस नॉट वर्ड्स। आजाद ने कभी अपने साथियों को आगे ढकेलकर खुद पीछे नहीं होते। उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया। उनका कम्युनिकेशन सिंपल था, क्लियर था, डायरेक्ट था। वो इंस्पायर करते थे एग्जाम्पल से। आज के टाइम में भी स्टार्टअप फाउंडर्स, स्टूडेंट्स, टीम लीडर्स, अगर आप खुद डिसिप्लिन नहीं हो तो टीम आपको सीरियसली नहीं लेगी। लीडरशिप का मतलब पावर नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आजाद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, इसीलिए उनका इम्पैक्ट इतना डीप था। नंबर 6, व्हाट टुडेज यूथ कैन लर्न। आज हम गुलाम नहीं हैं, लेकिन इंटरनल स्लेवरी अभी भी एग्जिस्ट करती है। फियर की स्लेवरी, कंपैरिजन की स्लेवरी, सोसाइटी प्रेशर की स्लेवरी। आजाद से पहला लेसन, स्टैंड फॉर समथिंग। अगर तुम किसी चीज के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो तुम हर सिचुएशन में झुक जाओगे। सेकेंड लेसन, कंफर्ट जोन डेंजरस होता है, ग्रोथ हमेशा रिस्क डिमांड करती है। थर्ड लेसन, डिसिप्लिन बिल्ड्स करेज। जिम सिर्फ बॉडी के लिए नहीं होता, रूटीन सिर्फ टाइम टेबल नहीं होता, ये माइंड को स्ट्रांग बनाता है। फोर्थ लेसन, अपनी आइडेंटिटी खुद डिफाइन करो। आजाद ने खुद को आजाद डिक्लेयर किया। तुम खुद को क्या डिक्लेयर करते हो, एवरेज या रिस्पॉन्सिबल? और सबसे बड़ा लेसन, सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज मत करो। चाहे जॉब हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, जब तुम अपनी वैल्यू सेट करते हो तब दुनिया भी वही वैल्यू देती है। 27 फरवरी, एल्फ्रेड पार्क। पुलिस ने घेर लिया। वो भाग सकते थे, वो सरेंडर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना प्रॉमिस याद रखा। लास्ट बुलेट और लास्ट डिसीजन। वो जिंदा पकड़े नहीं गए। एक इंसान गिरा, लेकिन एक आइडिया उठ खड़ा हुआ। सवाल ये नहीं है कि आजाद कैसे मरे, सवाल ये है, क्या हम अपने प्रिंसिपल्स के लिए इतने कमिटेड हैं, या हम सिर्फ सेफ लाइफ जीना चाहते हैं? उन्होंने छोटी जिंदगी जी, लेकिन बिना झुके जी। अब डिसीजन तुम्हारा है, जिंदा रहना है या सच में आजाद रहना है। अगर आज की स्टोरी ने आपको इंस्पायर किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां सिर्फ हिस्ट्री नहीं, माइंडसेट बिल्ड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।